तो ये जो मैं है जिसके बारे में हम इतनी बड़ी विवेचना कर रहे हैं, ये निराकार ही तो है। लेकिन साकार शरीर धारण करके, और वो भी एक दो नहीं 84 लाख प्रकार के, जलचर भेद, भूचर, खेचर, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, देखो कितने विचित्र विचित्र शरीर वाले जीव है। निराकार है सब, वो साकार शरीर धारण किए हैं। तो भगवान के बारे में कुछ लोग कहते हैं, अरे भगवान तो बस निराकार है, रह सकता है, वो साकार हो ही नहीं सकता बेचारा। यानी हम तो हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकता। ये संसार साकार है ना, हाँ, ये भगवान ने मुस्कुरा के बनाया है, और खुद नहीं हो सकते साकार। ये जो संसार आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले क्या था? आकाश। आकाश माने नथिंग, कुछ नहीं को आकाश कहते हैं। देखो हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या है? कुछ नहीं, वही आकाश है। ये मकान के अंदर आकाश है। आप लोग आकाश में तो चलते हैं, बैठते हैं, वरना मर जाए। ये निराकार है आकाश। हाँ, उससे निराकार वायु पैदा हुआ। हाँ, हवा को कोई देख सकता है? नहीं। और फिर निराकार वायु से अग्नि पैदा हुआ, वो साकार हो गया। अरे ये कैसे हो गया जी, निराकार से साकार? ये जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, भगवान को छोड़ो। तो भगवान के दो स्वरूपों में एक स्वरूप के भक्त को ज्ञानी कहते हैं, एक स्वरूप के भक्त को भक्त कहते हैं। शंकराचार्य ने भी यही कहा है, कोई कृपालु नई बात नहीं कह रहे हैं, सुन लो। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त मन साकार और एक अमूर्त निराकार। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत् तयोर्वा द्वौ भक्तौ। ये शब्द क्या लिखा है? भक्त। ये दो भक्त होते हैं भगवान के। भगवदुपदिष्टौ, ये वेदों में कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे दो भक्त होते हैं, निराकार के और साकार के। तो निराकार का जो भक्त है उसी को हम ज्ञानी बोल देते हैं। लड़ने की बात नहीं है, अरे वो भक्त है हमारे प्रभु का, लेकिन भोला भक्त है। भोला। देखो हमारे संसार में दो भाई होते हैं, छोटे छोटे, 4-4 साल के। जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, माँ की, बाप की। तो माँ बाप सुन के हंसते हैं। देखो देखो देखो, ये रमेश दिनेश को क्या कह रहा है? बच्चा है, बच्चा है, भोला है, भोला है। माँ को गाली दे रहा है। वो गाली कहां से सूखा? उसने पड़ोस में सीख दिया होगा, या उसके बाप ने कभी दिया होगा किसी को, या उसके
बड़े भाई ने दिया होगा, उससे उसने याद कर लिया कि जब गुस्सा आता है तो ऐसे बोलते हैं लोग। सबकी आदत होती है कुछ न कुछ बोलने की। हमारी भी आदत है, कोई बदतमीजी करता है तो कहते हैं गधा। ये भी एक गाली है। गधा सबसे अधिक मूर्ख होता है ना। और कोई गंदी गंदी गाली याद कर लेता है बचपन में, तो वो गंदी गंदी गाली देता है। तो ऐसे ही लड़ते हैं लोग हमारे संसार में, भोले भाले लोग। तो भगवान का उपासक दोनों, ज्ञानी और भक्त, तो दोनों का एक संप्रदाय है, श्री कृष्ण संप्रदाय है। उनके द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा को, ब्रह्मा से फिर मनु को। मनु हमारे सबसे पुरखे जो कहलाते हैं, वे मनु के लड़के हैं हम लोग। मनुष्य, मानव, मनुज। अब दूसरी संप्रदाय जो है वो माया की है। माया को भूत भी कहते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 उत्पन्न हुए हैं माया से। फिर इनसे तमाम सब कुछ उत्पन्न हुआ। इतना शरीर जो आप लोग देख देख के विभोर होते हैं, ये इसी मिट्टी से बना है। क्या कमाल है। ये मिट्टी, हाँ यही मिट्टी। और आप लोग बोलते भी हैं कहाँ गए थे आज, हम इतना फोन कर करके हैरान हो गए। वो पड़ोसी मर गए थे, उनकी मिट्टी में गए थे। अरे वो मिट्टी है। कल तक तो अरे वो भीड़ होती थी पीएम के देखने के लिए। बहुत बड़ी गवैया है, चलो देखेंगे उसको। आवाज वो मिट्टी हो गया। हाँ, ये किसने बना दिया ऐसा सुंदर शरीर, इतनी सारी उसमें चीजें। ललाट में बाल नहीं आएंगे, गाल में पुरुषों के आएंगे, स्त्रियों के नहीं आएंगे। वाह वाह वाह, क्या कमाल है। इतने शरीर के अंग बना दिए, बनाने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं नेचर ने बना दिए। नेचर ने, तुम्हारा नेचर बड़ा सर्वज्ञ है जी, बड़ा काबिल है। हमारे भगवान का ही पर्यायवाची शब्द होगा। तो हम तो ठीक है, हम रामाय कृष्णाय नमः कहते हैं, नेचराय नमः भी कहा करेंगे। और अगर वो नेचर जड़ है तो फिर अपने आप कैसे इतना बड़ा कमाल हो गया। ये बाहर की मिट्टी हम देखते हैं, हाँ, कहीं किसी ने देखा है इस मिट्टी को शरीर बनते? अब इसी मिट्टी से क्या क्या वृक्ष बन गए। और वृक्ष बन गए तो क्या क्या कमाल उन वृक्षों में। ये फल सब अलग अलग प्रकार के, इतना विचित्र जगत। ये भगवान ने हमारे लिए बनाया, लेकिन हमारे शरीर के लिए बनाया है। हम दो है ना, एक निराकार हम, एक साकार शरीर वाला हम। तो शरीर के लिए संसार, हम आत्मा के लिए परमात्मा। और हमने गलत समझ लिया।
शरीर के लिए संसार के बजाय आत्मा के लिए संसार कर दिया और शरीर को कर दिया भगवान के लिए, उल्टा कर दिया। तो इसलिए रसना से तो बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। और अंदर वाला जो मन है वो संसार में उसका अटैचमेंट है, गंदी चीज में अटैचमेंट है। ऐसे ही अनंत जन्मों का गंदा मन फिर गंदे में और अटैचमेंट करके और गंदा होता जा रहा है। महापुरुष और भगवान ये दो शुद्ध हैं, वहां जाते ही नहीं अथवा कुछ दूर जाके लौट आते हैं। हम कोई गंदे थोड़े ही हैं। ये जितने मेंटल रोगी होते हैं संसार में, आपने देखे होंगे बहुत से। आजकल तो भीड़ है मेंटलों की, विदेशों में और अधिक। इनसे कहो दवा खाया करो, मैं पागल हूं क्या दवा खाऊं? और अगर जबरदस्ती खिला भी दो उनको और थोड़ा आराम हुआ तो फिर छोड़ देते हैं। अब मैं ठीक हूं, अगर मैं दवा बार बार खाता रहूंगा तो लोग कहेंगे पागल। कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता। तो संसार में ये दो प्रकार का वाद है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। इन्हीं दो वादों के अनुसार ये मैं कौन मेरा कौन का निर्णय करना है। तो वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि ये जो मैं भीतर वाला है, जिसका शरीर है। अरे आप सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर बीमार रहने लगा, मेरा शरीर मोटा हो गया। ये मेरा, जहां मेरा आपने कहा उसका मतलब मैं नहीं है। ये मेरा मकान है, अब कोई चूना पोते आपके ऊपर तो आप कहेंगे पागल हो रहा है क्या? कि मकान में तो चूना ही पोता जाता है। अरे तो मैं मकान थोड़े ही हूं, मेरा मकान है। रा माने मैं का, यानी मैं से अलग है। सब यही शब्द बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। जहां तक मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं है। तदर्थ आपको शास्त्रों वेदों के द्वारा बताया गया कि इस मैं का नाम जीव है। वेदों में शास्त्रों में क्यों? इसलिए कि ये स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित रखता है, इसलिए इसका नाम जीव रखा गया। और ये भगवान का अंश है, उनकी शक्ति है, उनसे भेदा भेद संबंध है इसका। और सब नाते भगवान से ही है, माया से बस ये शरीर का नाता है, मेरा नहीं, मेरे का नाता है शरीर का। और ये मैं अणु है, इस शरीर के एक पार्ट हृदय में रहता है। अणु माने सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि आप समझा नहीं सकते। क्योंकि जब कोई मरता है और सब बैठे हैं,
बड़े बड़े वैज्ञानिक, अच्छा हम लोग देखते हैं किधर से जाएगा मरते समय, अब ये बस मरने वाला है, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, हिचकी ले रहा है, अब जाने वाला है, देखना भाई किधर से जाता है, चला गया, किसी ने देखे नहीं। अरे बड़े बड़े यंत्र लगाए बैठे थे, इतना सूक्ष्म है, और एक जगह रह करके हृदय में, हृदय ही एव आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6, सदा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:8, 8:3:3, हृदय में रह करके, अभ्युपगमात् हृदय ही वेदांत कहता है, वो हृदय में है, वही जहां वो है मेरा भगवान। देखो देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वासुपर्णा सयुजा सकाया, वो अंदर है बैठा हुआ, ये मैं के बिल्कुल पास, वो पावर देता रहता है, वो पावर देना बंद करे तो मैं जीरो हो जाए। मैंने केनोपनिषद के द्वारा समझाया था आप लोगों को, भूले न होंगे, कि उसकी शक्ति से ही ये सब इंद्रियां मन बुद्धि वर्क करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं साकार भगवान नहीं होता, उनको जरा पढ़वा दो केनोपनिषद, वो जो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 इतने मंत्रों में जो बताया गया है कि एक यक्ष शरीर धारण करके आया था और उसके पूछने गए थे अग्नि देवता, वायु देवता और इंद्र देवता, वो कौन था? तो मालूम हुआ वही भगवान था। और उसने बताया था, देखो जी, मेरी शक्ति देने से तुम लोग अपना अपना काम करते हो, मुझको चैलेंज न करना, नहीं तो अग्नि जीरो हो जाएगा, वायु जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। और ये शंकराचार्य ने भी लिख दिया 4:1 मंत्र में, सा ब्रह्मेति होवाच, इसके भाष्य में, ईश्वरेच्छया तृणमपि बज्री भवति, सा नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते। हाँ, वो ब्रह्म सगुण साकार था, तो वो हमारे हृदय में हम रहते, और हमारा असली नातेदार, ये क्वेश्चन है ना, मैं कौन मेरा कौन, तो मैं प्लस मेरा दोनों एक जगह रहते हैं। और देखो, ये खाली मनुष्य शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वभूतेषु एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, कुत्ते बिल्ली गधे में सर्वत्र जैसे मैं हूं, ऐसे वहां भी वही आत्मा है सूक्ष्म, और वहां भी भगवान साथ बैठे हैं, कुत्ते में भी, हाँ, गधे में भी, हाँ, सुअर में भी, हाँ। अरे अवतार ले लेके आए हैं सुअर वगैरह के। भगवान गंदगी से डरते नहीं है। अरे भगवान तो जिसको मिल जाए वो अशुद्ध शुद्ध हो जाए।
भगवान को, महापुरुष को अशुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकता, अशुद्ध शुद्ध हो जाता है। जैसे आप करंट अगर किसी तार में है बिजली का, आप छूते हैं, आपके शरीर में आ गया, अब आपको जो पकड़ेगा उसको भी आ गया। तो महापुरुष भगवान दोनों एक हैं, तो सबके हृदय में भगवान हैं। वो कभी एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11, गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। तो भगवान हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैलाए रहते हैं। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है 8:8:1। कौशितकी उपनिषद में भी कहा गया आलोमभ्य आनखेभ्य 4:19। और ये मैं खाली ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञाता है, ज्ञोत एव 2:3:19 वेदांत। और ये करता है, भोगता है, दृष्टा है, स्रष्टा है, मनता है। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता मनता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 4:9। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता 2:3:33 वेदांत। तो ये मैं ऐसी पर्सनैलिटी वाला है, लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी अनादिकाल से मायाबद्ध है। इसलिए अनादिकाल से कर्मबद्ध है, इसलिए अनादिकाल से जन्म मरण और 84 लाख के भ्रमण से युक्त है। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी,